बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इंसानियत को सीधी राह दिखाने के लिए बहुत से नबी और रसूल भेजे, जिनकी सही तादाद सिर्फ अल्लाह अज़्ज़वजल ही को मालूम है। अलबत्ता चंद अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह अज़्ज़वजल ने कुरान मजीद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में किया है। इनमें सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जिन्नों को आबाद किया। जब जिन्नात ज़मीन में फसाद फैलाने और आपस में कत्ल व गारत करने लगे तो अल्लाह ताला ने इब्लीस को फरिश्तों की मायत में भेजा कि जिन्नात को समंदरों और जजीरों की तरफ भगा दो। इब्लीस ने फरिश्तों को साथ लेकर जिन्नात को समंदरों और जजीरों की तरफ भगा दिया। इब्लीस खुद भी जिन्नात की नस्ल में से था, लेकिन कसरत इबादत की वजह से अल्लाह ताला ने इसे फरिश्तों का सरदार बना दिया। फरिश्तों का सरदार बनने की वजह से इब्लीस में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। इसने ये समझा कि मुझे आसमान और ज़मीन में इतना बड़ा मकाम इसलिए मिला है कि मैं अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम मखलूक़ात से अफजल हूँ। अल्लाह ताला को इसका गुरूर और तकब्बुर पसंद नहीं आया और इसी वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने एक ऐसी मखलूक को पैदा करने का इजहार फरमाया जो ज़मीन में अल्लाह ताला की नियाबत करे। और फिर अल्लाह अज़्ज़वजल ने अपनी चाहत को अमली जामा पहनाते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अपने हाथों से तैयार किया। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को एक नई मखलूक पैदा करने की खबर दी तो इन्होंने इस नई मखलूक को पैदा करने की मसलहत मालूम की तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, बिलाशुबा मैं वो बातें जानता हूँ जिनका तुम्हें इल्म नहीं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकने से पहले ही फरिश्तों को इस बात का पाबंद कर दिया था कि जैसे ही मैं आदम की तख्लीक मुकम्मल करके इसमें रूह डाल दूँ तो तुम इनके सामने सजदे में गिर जाना। जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल शक्ल व सूरत बनाने के बाद इसमें रूह डाल दी तो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए फ़ौरन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर गए। और जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो तमाम फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामीर में सजदा किया। इब्लीस चूँकि कसरत इबादत की वजह से फरिश्तों के साथ रहता था, लिहाजा इससे भी फरिश्तों के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया। मगर इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व फजीलत को देखकर हसद करने लगा और तकब्बुर करते हुए इन्हें सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे सजदा ना करने की वजह पूछी तो इसने जवाब दिया, मैं आदम से बेहतर हूँ। इब्लीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका मकाम व मर्तबा छीन कर क़यामत तक के लिए इसे मलऊन व मरदूद करार देकर जन्नत से निकल जाने का हुक्म दे दिया। हज़रत आदम को पैदा फरमाने के बाद जब अल्लाह ताला ने आपकी पुश्त पर हाथ फेरा तो आपकी तमाम औलाद आपकी पुश्त से ज़ाहिर हो गई। फिर अल्लाह अज़्ज़वजल ने आपके सामने आपकी तमाम औलाद से अपनी तौहीद का पक्का अहद व पैमान लिया। अल्लाह अज़्ज़वजल ने अंबिया अलैहिस्सलाम से भी तौहीद रिसालत नबूवत से मुतल्लिक खुसूसी अहद लिया।